ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सभी को? या क्लियर है सिस्टर, आवाज कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी दिनांक 22 जनवरी 1984 की है और टाइटल है नामी ग्रामी सेवाधारी बनने की विधि। तो हम सभी जागती ज्योत बनकर ज्ञान के सागर शिव बाबा के कुल दीपक बनकर बैठेंगे और बाप दादा का आवाहन करते हैं। ओम शांति। ज्ञान के सागर शिव बाबा अपने कुल दीपक बच्चों के प्रति बोले, आज बाप दादा अपने एक टिक जगते हुए दीपकों की दीपमाला को देख रहे हैं। तो हम सभी कौन हैं? बाबा के कुल दीपक, बाप दादा के कुल दीपक, एक टिक जगते हुए सदा जागती ज्योति। कैसे हर एक जगा हुआ दीपक अचल निर्विघ्न अपनी ज्योति से विश्व को रोशनी दे रहे हैं। तो जैसे स्थूल दीपक की रोशनी अंधकार को समाप्त कर प्रकाश फैलाती है ना, वैसे ही हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो ज्ञान रोशनी द्वारा अंधकार को मिटाते हैं। अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो आत्मा के जो मूल गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, तो वो स्वतः ही उसके वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं और अज्ञानता का अंधकार समाप्त होता है। तो सदा ज्ञान रोशनी द्वारा अंधकार को मिटाने वाले अचल, जब स्थूल दीपक को देखते हैं ना कि कभी तेज हवा चलती है तो वो बुझने लगता है, बाबा कह रहे हैं आप अचल हो, निर्विघ्न, अर्थात विघ्न आएंगे लेकिन हमारी स्थिति अचल अडोल हो। तो अपनी ज्योति से विश्व को रोशनी दे रहे हैं। यह दीपकों की रोशनी आत्मा को जगाने की रोशनी है। अंडरलाइन करने वाली बात कि जब हम स्वयं ही अपनी आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो हमारी जो रोशनी होगी वो दूसरी आत्माओं को भी जगाएगी। विश्व की सर्व आत्माओं के आगे जो अज्ञान का आवरण है उसको मिटाने के लिए कैसे जगाकर और जगा रहे हैं। अंधकार के कारण अनेक प्रकार की ठोकरें खाने वाले आप जगे हुए दीपकों की तरफ बड़े प्यार से, रोशनी की इच्छा से, आवश्यकता से आप दीपकों की तरफ देख रहे हैं। ऐसे अंधकार में भटकने वाली आत्माओं को ज्ञान की रोशनी दो। देखो बाप दादा हम सभी से क्या कह रहे हैं कि मास्टर ज्ञान सूर्य बन के सभी को ज्ञान की रोशनी दो, जो घर घर में दीपक जग जाएं। उसी समय जब ये मुरली चल रही थी मेडिटेशन हॉल पांडव भवन में ना 1984 में, तो बिजली चली गई, प्रैक्टिकल हुआ। तो बाबा बोले अभी भी देखो अंधकार अच्छा लगा? सबसे पूछ रहे हैं, रोशनी प्रिय लगती है ना? तो ऐसे बाप से कनेक्शन जुड़ाओ। कैसे जुड़ाएंगे? जब हम स्वयं ही निरंतर बाबा की याद में रहेंगे, है ना। तो ऐसे बाप से कनेक्शन जुड़ाओ, कनेक्शन जोड़ने का ज्ञान दो। सभी डबल विदेशी रिफ्रेश हो, अर्थात शक्तिशाली बन लाइट हाउस
माइट हाउस बन, नॉलेजफुल बन, पावरफुल बन, सक्सेसफुल बन करके सेवा स्थानों पर जा रहे हो फिर से आने के लिए। तो उस समय बाप दादा के सामने जनवरी मास का महीना था, तो न्यू ईयर मनाने भी कई सारे विदेशी बच्चे आए थे बाबा के, तो काफी दिन रहे वहां पे, तो सब रिफ्रेश हुए, अर्थात शक्तिशाली बन गए, लाइट हाउस माइट हाउस तो जाने वाले थे। तो वही बाबा कह रहे हैं कि नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल बन करके सेवा स्थानों पर जा रहे हो फिर से आने के लिए ना। तो हम सभी भी कितने दिनों से ज्ञान सुन रहे हैं बाबा का, तो स्वयं की चेकिंग करें, क्या हम नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बने हैं, है ना? तभी तो हम अपनी रोशनी फैलाएंगे सब जगह। तो फिर से सेवा स्थानों पर जा रहे हो फिर से आने के लिए। जाना अर्थात सफलता स्वरूप का पार्ट बजाकर एक से अनेक होकर के आना। सिर्फ जाना नहीं, लेकिन बाबा की ज्ञान है, ज्ञान की रोशनी फैला के और भी आत्माओं का दीपक जगा के उनको भी साथ लेके आना। तो वही बाबा कह रहे हैं ना, एक से अनेक होकर के आना। जाते हो अपने परिवार की अन्य आत्माओं को बाप के घर में ले आने के लिए। जैसे हद की लड़ाई करने वाले योद्धे, बाहुबल, साइंस बल वाले योद्धे सर्व शस्त्रों से सजकर युद्ध के मैदान पर जाते हैं, है ना? तो हम सभी भी क्या है, हम सभी भी रूहानी योद्धे हैं ना। बाबा की मुरली रोज साकार मुरली सुनते हैं, अव्यक्त वाणी सुनते हैं, और फिर उसको प्रैक्टिकल करने के लिए जो हमारा परिवार है, लौकिक परिवार, उसके साथ रहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र पर जाते हैं, तो वो भी सब प्रैक्टिकल करने के लिए तो जाते हैं, सेंटर पे जाते हैं। तो ये सब हमारा प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र है। तो बाबा बोले, जैसे सर्व शस्त्रों से सजकर युद्ध के मैदान पर जाते हैं विजय का मेडल लेने के लिए, ऐसे आप सभी रूहानी योद्धे सेवा के मैदान पर जा रहे हो विजय का झंडा लहराने के लिए ना। जो वो लड़ाई वाले जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको तो योद्धे बाहुबल वाले हैं, तो जब वो जीत के आते हैं उनको मेडल मिलता है ना? तो बाबा भी कह रहे हैं विजय का झंडा लहराते हैं, जाके माउंट एवरेस्ट पे ऊंची ऊंची चोटी पे झंडा लहराते हैं। तो हम सब रूहानी योद्धे हैं, सेवा के मैदान पर विजय का झंडा लहराते हैं। बाबा कहे, जितना जितना विजयी बनते हो उतना बाप द्वारा स्नेह, सहयोग, समीपता, संपूर्णता के विजयी मेडल प्राप्त करते हो। ये अंडरलाइन करें कि जितना जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, कोई भी व्यक्ति परिस्थिति कैसी भी आए और हम विजयी बनते हैं, तो क्या होता है, हमें खुशी होती है, अंदरूनी खुशी होती है, बाबा को धन्यवाद करते हैं खुशी में, तो बाबा से स्नेह मिलता है, सहयोग, समीपता, संपूर्णता के विजयी मेडल प्राप्त होते हैं। तो बाबा कहे, तो ये चेक करो कि अब तक कितने मेडल्स मिले हैं। तो ये चेकिंग पॉइंट है कि हमने अभी तक जब से ज्ञान में आए हैं कितने मेडल लिए हैं, है ना? जो विशेषताएं हैं वह टाइटल्स देते हैं, वह कितने मेडल्स धारण किए हैं। विशेष टाइटल्स की लिस्ट निकाली है ना, इतने देखो 108 की शक्तिशाली टाइटल स्वमानों की लिस्ट, है ना, कितनी है। कुछ सेकंड के लिए हम सभी अपने श्रेष्ठ स्वमानों की जो इम्पोर्टेंट लिस्ट है उसको रिवाइज करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, मैं अकाल तख्त नशी आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ, मैं बाप के नैनों का नूर हूँ, मैं मास्टर बीज रूप पूर्वज आत्मा हूँ।
मैं अलंकारी मूर्त हूँ, मैं मास्टर रचयिता हूँ। तो ये जो विशेषताएं हैं, टाइटल्स हैं, बाबा ने कितने मेडल्स दिए हैं एक एक अव्यक्त वाणी में। हर लाइन में बाबा के मधुर जो खजानों से भरपूर है, हर लाइन सोमानधारी है। तो बाबा बोले विशेष टाइटल्स की लिस्ट निकाली है ना, वह लिस्ट सामने रखकर स्वयं को देखना कि ये सब मेडल्स हमें प्राप्त हैं। हम सब यही होमवर्क लेंगे आज, जो टाइटल्स की लिस्ट है क्या हमने प्राप्त की है। अभी तो ये बहुत थोड़े निकाले हैं, कम से कम 108 तो होने चाहिए, है ना। तो हम सभी शेरू भाई जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जी आज ग्रुप पे 108 सम्मान की जो लिस्ट है, टाइटल्स की लिस्ट है, वो सभी पोस्ट करेंगे। हम सभी बड़े नशे में बीच बीच में एक एक करके पढ़ते जाएंगे और नशे में स्थित होते जाएंगे, और अपने इतने मेडल्स को देख नशे में रहो। कितने मेडल्स से सजे हुए हो। जाना अर्थात विशेषता का कार्य कर सदा नए ते नए मेडल्स लेते जाना। जैसा कार्य वैसा मेडल मिलता है। तो इस वर्ष हर एक सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को ये लक्ष्य रखना है। क्या लक्ष्य रखना है, अंडरलाइन करें, कि कोई ना कोई ऐसा नवीनता का विशेष कार्य करें जो अब तक ड्रामा में छिपा हुआ, नूंधा हुआ है, उस कार्य को प्रत्यक्ष करें। तो अभी क्या बाबा का आजकल देखो, हम सभी को कैसे अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है ना, प्रैक्टिकल का समय है। जैसे लौकिक कार्य में कोई विशेषता का कार्य करते हैं तो नामी ग्रामी बन जाते हैं, है ना। कोई इन्वेंशन करता है या कोई विशेष कार्य करता है तो उसको पुरस्कार मिल जाता है, उसका नाम हो जाता है। चारों ओर विशेषता के साथ विशेष आत्मा का नाम हो जाता है। ऐसे हर एक समझे कि मुझे विशेष कार्य करना है, विजय का मेडल लेना है, ब्राह्मण परिवार के बीच विशेष सेवाधारियों की लिस्ट में नामी ग्रामी बनना है। देखो बाबा आज नामी ग्रामी सेवाधारी कह रहे हैं ना, पहले बाबा डबल सेवाधारी, अभी कुछ दिन पहले मुरली चली थी डबल सेवाधारी, अर्थात सिर्फ मनसा नहीं, सिर्फ कर्म नहीं, लेकिन मनसा के साथ साथ वाणी हो, मनसा के साथ साथ कर्म हो, है ना, तभी डबल सेवाधारी हो। तो डबल सेवाधारी ही स्वतः ही माया जीत रहते हैं। आज बाबा बोले कि आपको नामी ग्रामी सेवाधारी, अर्थात मुझे विशेष कार्य करना है ना। ब्राह्मण परिवार के बीच विशेष सेवाधारियों की लिस्ट में नामी ग्रामी बनना है, रूहानी नशे में रहना है, नाम के नशे में नहीं, रूहानी सेवा के नशे में, निमित्त और निर्माण के सर्टिफिकेट सहित नामी ग्रामी होना है। तो बाबा मेडल के साथ हम सभी को सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं कि बाबा की सेवा है, निमित्त है हम, निर्माण भर ऐसे नामी ग्रामी होके सेवा करनी है। बाबा बोले आज डबल विदेशी ग्रुप का विजयी बन विजय स्थल पर जाने का बधाई समारोह है। कोई भी विजय स्थल पर जाते हैं तो बड़ी धूमधाम से खुशी के बाजे गाजे से विजय का तिलक लगाकर बधाई मनाई जाती है। जो डबल विदेशी ग्रुप है ना, तो उस समय जा रहा होगा उस दिन, तो तभी बाबा ने मुरली चलाई। विदाई नहीं, बधाई। जैसे हम सभी मधुबन से जब आते हैं ना अपने अपने कार्य क्षेत्र, तो हम सभी भी तो बाबा के रूहानी योद्धे हैं। वहां से रिफ्रेश होके वापस अपने अपने लौकिक घरों में, अपने कार्य क्षेत्र पर, सेंटर पे सब आते हैं वापस। तो वो सब क्या है, हमारा सेवा स्थान है ना। तो बाबा विदाई नहीं, बधाई देते हैं।
विजय का तिलक लगाकर बधाई मनाई जाती है, क्योंकि बाप दादा और परिवार जानते हैं कि ऐसे सेवाधारियों की विजय निश्चित है। अंडरलाइन है ना, विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय निश्चित है, इसलिए बधाई का समारोह मनाते हैं। विजय हुई पड़ी है ना, सिर्फ निमित्त बन रिपीट करना है। कल्प कल्प के विजयी आत्मा है ना, तो हमें बस निमित्त बन के रिपीट करना है। पांडवों की विजय हुई है ना, क्योंकि करने से निमित्त बन करेंगे और पाएंगे। जब हम निमित्त बन के करेंगे तो क्या होगा, करेंगे के साथ पाएंगे भी ना, पदम गुना प्राप्ति होती है। जो निमित्त कर्म है और निश्चित प्रत्यक्ष फल है। कर्म तो निमित्त है, हम निमित्त मात्र, बाबा ही करा रहे हैं हमसे, और प्रत्यक्ष फल निश्चित है। इस निश्चय के उमंग उत्साह से जा रहे हो और उनको अधिकारी बनाकर ले आने के लिए। तो बाबा कहे कि निश्चय के उमंग उत्साह से जा रहे हो और उनको अधिकारी बनाकर ले आने के लिए। अधिकार का अखुट खजाना महादानी बन दान पुण्य करने के लिए जा रहे हो। अब देखेंगे पांडव आगे जाते हैं व शक्तियां आगे जाती हैं। बाबा उमंग उत्साह दिलाते हैं ना, कि देखे कौन एक दो से आगे है। पांडव आगे जाते हैं या शक्तियां आगे जाती हैं, विशेष नया कार्य कौन करते हैं, उसका मेडल मिलेगा। बाबा आज रूहानी कमांडर, हमें रूहानी योद्धाओं को मेडल दे रहे हैं। चाहे कोई ऐसी विशेष सेवा के निमित्त आत्माओं को निकालो, चाहे सेवा के स्थान और वृद्धि को प्राप्त कराओ, चाहे चारों ओर नाम फैलने के का कोई विशेष कार्य करके दिखाओ, चाहे ऐसा बड़ा ग्रुप तैयार कर बाप दादा के सामने लाओ, किसी भी प्रकार की विशेष सेवा करने वाले को विजय का मेडल मिलेगा। बाबा ने क्राइटेरिया अनाउंस कर दिया कि नामी ग्रामी सेवादारी कैसे बनेंगे और मेडल प्राप्त करने की विधि क्या है, किसको मिलेगी। 84 में ही, क्योंकि उस समय वर्ष कौन सा था, 1984, और जनवरी का महीना था, है ना। फिर बाबा बोले कि 84 में ही मेडल, अर्थात कि दिसंबर में फिर से आ जाते हैं कई भाई बहन न्यू वर्ष मनाने के लिए, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं 84 में ही, क्योंकि दिसंबर में न्यू ईयर मनाने तो सभी आते हो ना, खुद नहीं भी आएंगे तो समाचार आ जाएगा। ऐसे विशेष कार्य करने वाले को सब सहयोग भी मिल जाता है। हम सभी जानते ना कि कैसे हमारी दादियां जो विदेश में गई, इतने बड़े बड़े सेंटर, रिट्रीट सेंटर स्थापन हो गए हैं जो आज कितने फ्लरिश कर रहे हैं, है ना। तो सभी भाई बहनों की कितनी बेहद की सेवाएं हो रही हैं उनसे। तो कैसे हुआ, उस समय सब गए और बाबा के सहयोग मिलता है, कितना ज्यादा सहयोग मिलता जाता, सारा कार्य अपने आप होता जाता है। तो बाबा खुद कह रहे हैं विशेष कार्य करने वाले को सब सहयोग भी मिल जाता है, स्वयं ही कोई टिकट भी ऑफर कर लेंगे। तो बाबा युक्ति भी बता रहे हैं, शुरू शुरू में जब आप सभी सेवा पर निकले थे तो सेवा कर फर्स्ट क्लास में सफर करते थे, और अभी टिकट भी लेते और सेकंड थर्ड में आते। ऐसी कोई कंपनी की सेवा करो, सब हो जाएगा। बाबा ने युक्ति बता दी, सेवादारी को साधन भी मिल जाता है ना। समझा, बाबा पूछ रहे हैं युक्ति बताने के बाद समझा कैसे सेवा करनी है। तो सभी संतुष्ट होकर विजयी बनकर जा रहे हैं ना, किसी भी प्रकार की कमजोरी अपने साथ तो नहीं ले जा रहे हो।
कमजोरियों को सुहा कर शक्तिशाली आत्माएं बन जा रहे हो ना। तो जब भी मधु बन जाए, अपनी जो कमजोरी है विशाल यज्ञ में, बेहद के यज्ञ में स्वाहा करनी है। बाबा बोले कोई कमजोरी रह तो नहीं गई। अगर कुछ रह गया हो जो स्पेशल समय लेकर प्राप्त समाप्ति करके जाना। अच्छा, ऐसे सदा अचल जगे हुए दीपक, सदा ज्ञान रोशनी द्वारा अंधकार को मिटाने वाले, हर समय सेवा की विशेषता में विशेष पार्ट बजाने वाले, बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए मेडल्स को धारण करने वाले, सदा विजय निश्चित के निश्चय में रहने वाले, ऐसे अविनाशी विजय के तिलकधारी, सदा सर्व प्राप्तियों से संपन्न संतुष्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बाप दादा आदरणीय जगदीश भाई जी से बोले, बाप दादा के साकार पालना के पले हुए रत्नों की वैल्यू होती है, जैसे लौकिक रीति में भी पेड़ वृक्ष में पके हुए फलों का कितना मूल्य होता है, ऐसे साकार पालना में पले हुए अर्थात पेड़ में पके हुए आज ऐसी अनुभवी आत्माओं को सभी कितना प्यार से देखते हैं। पहले मिलन में ही वरदान पा लिया ना। पालना अर्थात वृद्धि ही वरदानों से हुई है ना। इसलिए सदा पालना के अनुभव का आवाज अनेक आत्माओं की पालना के लिए प्रेरित करते रहेंगे। सागर के भिन्न भिन्न संबंध की लहरों में लहराने के अनुभवों की लहरों में लहराते रहेंगे। सेवा के निमित्त आदि में इकोनॉमी के समय निमित्त बने। इकोनॉमी के समय निमित्त बनने के कारण सेवा का फल सदा श्रेष्ठ है। समय प्रमाण सहयोगी बने, इसलिए वरदान मिला। तो आदरणीय जगदीश भाई जी तो सभी जानते हैं ना कि जो गणेश का टाइटल दिया तो आदरणीय भाई जी को दिया था बाबा ने। उन्होंने कितनी बुक्स लिखी होंगी, शायद 100 से भी ज्यादा बुक्स लिखी हैं जो बाबा में ज्ञान, ये बाबा के ज्ञान से। और अभी भी उनके क्लासेस सुनो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही साक्षात ज्ञान की जो एक मूल धारणा, जो बेसिक चीजें कैसे हमें अपने आप को पक्की करनी है ना। कॉन्फ्रेंस के प्रति बाबा बोले, सभी मिलकर जब कोई एक उमंग उत्साह से कार्य करते हैं तो उसमें सफलता सहज होती है। सभी के उमंग से कार्य हो रहा है ना, तो सफलता अवश्य होगी। सभी को मिलाना ये भी एक श्रेष्ठता की निशानी है। सभी के मिलने से अन्य आत्माएं भी मिलन मनाने के समीप आती हैं। दिल का संकल्प मिलाना अर्थात अनेक आत्माओं का मिलन मनाना, इसी लक्ष्य को देखते हुए कर रहे हो और करते रहेंगे। अच्छा, बाबा कहे फॉरेनर्स सब ठीक हैं? पूछ रहे हैं बाबा, सब संतुष्ट हैं? जी बाबा, अभी सब बड़े हो गए हैं, संभालने वाले हैं। पहले छोटे छोटे थे तो नाज नखरे करते थे, अभी औरों को संभालने वाले बन गए। हमें कोई संभाले ये नहीं, अभी मेहनत लेने वाले नहीं, मेहनत देने वाले। कंप्लेंट करने वाले नहीं, कंप्लीट। कोई भी कंप्लेंट अभी भी नहीं,
फिर पीछे भी नहीं, ऐसा है ना? सदा खुशखबरी के समाचार देना, और जो नहीं भी आए हैं उन्हों को भी मायाजीत बनाना। फिर ज्यादा पत्र नहीं लिखने पड़ेंगे, बस सिर्फ ओके लिख देना। बाबा कहते हैं ना कि बहुत सारे पत्र जब डिटेल में लिखते हो, है ना, तो बाबा कहते हैं सिर्फ ओके लिख देना, ओके। बस ज्यादा बड़े पत्र नहीं लिखना, सिर्फ ओके। अच्छी अच्छी बातें भले लिखो लेकिन शॉर्ट में। अच्छा, फिर बाप दादा के सामने टीचर्स ग्रुप बैठे थे। बाबा बोले, बाप दादा का टीचर से विशेष प्यार है, क्योंकि समान है। बाप भी टीचर और आप मास्टर टीचर, तो हम सभी कौन है? मास्टर टीचर है। वैसे भी समान प्यारे लगते हैं। बहुत अच्छा, उमंग उत्साह से सेवा में आगे बढ़ रही हो, सभी चक्रवर्ती हो। चक्र लगाते अनेक आत्माओं के संबंध में आए, अनेक आत्माओं को समीप लाने का कार्य कर रही हो। बाप दादा खुश हैं। ऐसा लगता है ना कि बाप दादा हमारे पर खुश हैं, या समझती हो कि अभी थोड़ा सा कुछ करना है? खुश हैं, और भी खुश रह करना है। मेहनत अच्छी करती हो, मेहनत मोहब्बत से करती हो, इसलिए मेहनत नहीं लगती। बाप दादा सर्विसेबल बच्चों को सदा ही सिर का ताज कहते हैं, तो हम सभी बाप दादा के सिर के ताज हैं। कितना अच्छा सम्मान है, बाप दादा हमें अपने सिर का ताज बना रहे हैं। सभी अनुभव करें, सिरताज हो। वाह बाबा वाह, बाबा ने देखो हमको आज सरताज बना दिया। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख और आगे उमंग उत्साह बढ़ाने का सहयोग देते हैं। बाबा बोलते हैं ना कि एक कदम बच्चों की तो पदम कदम मिलेंगे, 1000 गुना मदद बाबा की मिलेगी। एक कदम बच्चों का, पदम कदम बाप के। जहां हिम्मत है वहां उल्लास की प्राप्ति स्वतः होती है ना? तो उमंग उत्साह के पंख लग जाते हैं ना बाबा की याद से, तो शक्तियां मिलने लगती हैं, हिम्मत आने लगती है, तो उमंग उत्साह की प्राप्ति उल्लास होने लगता है। बाबा कहे, हिम्मत है तो बाप की मदद है, इसलिए बेपरवाह बादशाह हो, सेवा करते चलो, सफलता मिलती रहेगी। तो हर लाइन में, हर शब्द में सम्मान बाबा दे रहे हैं, सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम सभी कुछ समय साइलेंस में बैठेंगे, बाबा के अनुभव को सिरताज अनुभव करेंगे और फिर अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। सभी हैंड रेस कर सकते हैं। बाबा की बहुत सुंदर उमंग उत्साह वाली मुरली, बाबा ने कितने सम्मान दिए, है ना, तो हम सभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने हम सभी को 108 टाइटल्स, विशेषताएं, सम्मान बाबा ने दिए हैं, तो सभी ये भी शेयर करेंगे कि कौन कौन से टाइटल, जो भी मेडल आज बाबा दे रहे हैं, तो एक एक सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि एक एक टाइटल, बाबा ने कितने हजारों टाइटल दिए हैं, एक एक टाइटल सभी बाबा के सामने बोलेंगे और मेडल प्राप्त करेंगे। बाबा सबको मेडल दे रहे हैं उसी टाइटल का। क्या कहा बाबा ने? हाँ जयंत भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने बच्चों को सिरताज कहा है, क्योंकि बाबा बच्चों को अपने समान बनाते हैं, अपने से ऊंचा उठाते हैं, करके बाबा ने बच्चों को सिरताज का टाइटल दिया है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा, सिरताज का टाइटल दिया है जी। नमिता सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। जी। बाबा ने आज बोले कि एक जगा हुआ दीपक अचल अडल बने और निर्विघ्न बन अपनी ज्योति से विश्व को रोशनी फैला सकेंगे। तो बाबा हम ब्राह्मण बच्चों का सेवा और हमारा कर्तव्य के बारे बोल रहे हैं, और हम इसी नशे में रहना है। हम जागता ज्योति बनकर दूसरा आत्मा को भी जगाना है। तो बाबा बोल रहे हैं, जब स्वयं हम जागते ज्योति बनकर माना आत्मिक स्थिति में रहकर विश्व की सर्व आत्मा को जागरूक करने के सेवा में बिजी रहेंगे, तब हम दूसरा आत्मा को भी जगा पाएंगे। तो सारा विश्व की आत्माएं बाबा का नाम रोशन करेंगे। तो जब आत्मिक स्थिति में रहकर हम कोई भी कर्म करेंगे, तो हमारा कार्य व्यवहार से बाबा प्रत्यक्ष होंगे। यह तो ड्रामा का राज है जो छुपी हुई है, उसको हम सर्व आत्माओं में फैलाना है। तो हम खुद जागृत होंगे तो हमारा जागृत से दूसरा आत्मा भी जागृत होंगे। ये ड्रामा का राज है, वो बाबा यह चाहता है। तो जितना जितना हम बाबा का श्रीमत पर चलेंगे और बाबा का स्नेह सहयोग को अनुभव करेंगे, उतना हम अज्ञान अंधकार में भटकते हुए आत्माओं को रोशनी पाने का रास्ता बता पाएंगे। तो बाबा के साथ कैसे कनेक्शन जोड़ने का ज्ञान भी हम दे पाएंगे। जब हम खुद अपने को अपनी स्थिति में अचल अडल निर्विघ्न बनाएंगे, तो दूसरों को भी बना पाएंगे। तो बाबा बोल रहे हैं कि यह संगम युग में यह हमारा सेवा है। तो इसके लिए क्या करना है कि इसके लिए निरंतर बाबा का याद में रहना है, श्रीमत पर चलना है, तो विजय निश्चित है। तो खुद निमित्त बनकर सेवा में आगे बढ़ना और समीप आत्माओं को आगे बढ़ाने के उमंग उत्साह देना, माना आत्मा दीपक को जागृत करना। ओम शांति। जी बहुत अच्छा कि दिलीप भाई जी ने मैसेज भी भेजा है कि सोमानों की माला भी भेजी है, तो एक एक सोमान पढ़ते जा रहे हैं, तो सभी अनुभव भी करेंगे, है ना। मैं मास्टर पवित्रता का सूर्य हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं सफलता संपन्न आत्मा हूँ। दीदी मैं जी मेरा
सोमान बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं निर्विघ्न सदा बाबा के छत्र छाया के नीचे निर्विघ्न आत्मा हूँ। जी, बहुत अच्छा। देखिए भाई जी ने शेर सिंह भाई जी ने सोमान की लिस्ट भी शेयर की है। तो आज सभी एक हम सभी अपना सोमान, अभी तो बाबा मेडल दे रहे हैं, तो एक एक अपना माइक अनम्यूट करके एक एक बोलेंगे तो वो आपका पक्का आज मेडल मिल रहा है सबको, रूहानी योद्धाओं को। जी ओम जी शांति। जी बोलिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान माया के कीटाणु को नष्ट करने वाली आत्मा, मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा। ओम शांति। बहुत अच्छा, आपको मेडल मिल गया। देखिए आशा सिस्टर, आपने हैंड रेज किया। जी सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, मेरा आज का सुमन है कि मैं शक्तिशाली लाइट हाउस नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा हूँ। और मुझे अब जो पॉइंट शेयर करना है, बाबा डबल विदेशियों के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम सब भी बाबा के ही बच्चे हैं। और अपने बाबा ट्रिपल विदेशी और वो डबल विदेशी, और हम भारत के बच्चे बाबा के सबसे बड़े विदेशी बच्चे हैं। तो इस तरह से बाबा इसमें हमें कह रहे हैं कि बच्चे, आप लोग उदाहरण देते हो कि जैसे लड़ाई के मैदान पर लोग जाते हैं तो वो लोग साइंस बल और शस्त्रों से सज धज कर जाते हैं, तो ऐसे वो जाकर वहां पर विजयी बनते हैं। तो ऐसे बाबा क्या कहते हैं कि आप सभी रूहानी योद्धे हो और सेवा के मैदान पर जा रहे हो विजय का झंडा लहराने के लिए। बाबा कहते हैं जितना जितना आप विजय का झंडा लहराओगे, उतना उतना बाबा का स्नेह, सहयोग, समीपता और संपूर्णता के विजय का मेडल्स आप प्राप्त करते जाओगे। और मेडल्स प्राप्त करने के लिए बाबा कहते हैं कि जितना मेडल्स मिलेगा, तो ऐसा जैसा कार्य होगा वैसा ही मेडल मिलेगा, और एक एक सेवा के निमित्त बनोगे। तो इसमें क्या होगा कि बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा का राज छिपा हुआ होता है, उसमें जो विशेष कार्य करते हो नवीनता होती है, तो इसमें ड्रामा का राज छिपा हुआ होता है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, ओम आपको विजयी शांति। रत्न का मेडल मिल गया। निपुण सिस्टर, आप शेयर करें। सदा ज्ञान रोशनी द्वारा अंधकार मिटाने वाला बाबा का दीपक हूँ। ओम शांति। जी आपको ज्ञान सूर्य का मेडल बाबा ने दे दिया। कृष्णा बंसल जी, आप शेयर करें। जी ओम शांति। अंजल, जी बाबा ने मुझे कहा है तू मेरी विशेष आत्मा है, और सबका अपनी आत्मा को जागृत कर सबको जगाने वाली, सबको रोशनी देने वाली है। ओम शांति। एक और ओम सम्मान है शांति। जो चल जी रहा है। मैं शिव शक्ति, शिव समान स्वयं में संपन्न व संपूर्ण हूँ। ओम शांति। ओम शांति, आपको बाबा ने मेडल दे दिया शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूपा का। शुक्रिया वाहे प्यारे बाबा, शुक्रिया। हाँ, जिनका सैमसंग SM ओम शांति। सैमसंग, हाँ जी हरि शेयर पाव करें। दाता जी, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ज्ञान का दीपक जगाकर जा रहे हैं, मधुबन से जाना है तो मेडल्स लेके जा रहे हैं, तो और एक आत्माओं को मायाजीत बनकर बाबा कहते आना है, तो कैसे निमित्त भाव और निर्माण भाव बनकर जाना है। तो ये खुशी बहुत आज बाबा ने अच्छी दी है। ओम शांति। शांति, बाबा ने आपको मेडल निमित्त निर्माण भाव का दे दिया। बाबा ब्राइट रेनू, आपका अनम्यूट है, आप बोलेंगे। ओम शांति। जी मैं मास्टर विश्व कल्याण की आत्मा हूँ, बाप समान आत्मा, सबके प्रति शुभ भावना रखने वाली आत्मा। बाबा ने आपको मेडल दे दिया बाप समान भाव का ना। पापा और बहुत से भाई बहनों ने, मीनू सिस्टर ने भी शेयर किया है मैसेज में, मैं सदा निर्विघ्न आत्मा हूँ, बाबा की प्यारी न्यारी आत्मा हूँ। बहुत अच्छा। और भी अभी हमारे पास कुछ समय है, भाई बहन शेयर करो। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं जी कल्प आपको भी कल्प की विजयी आत्मा हूँ। बहुत सुंदर, आपको भी बाबा ने मेडल पहनाया। ओम शांति दीदी। जी मैं सर्वशक्तिमान बाप की संतान हूँ, सर्वशक्तिमान बाप का बच्चा हूँ। ओम शांति। ओम शांति, आपको भी बाबा ने मेडल दिया। जी बहुत अच्छा।
ओम शांति। जी। मैं मास्टर ज्ञान सूर्यवन बाबा के साथ रहकर विश्व सेवादारी आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। मेडल सबको मिल रहे हैं, देखिए भाई जी को भी मिला। तो अभी देखिए शेरू भाई जी ने भी शेयर किया है स्क्रीन पे सम्मान टाइटल्स, इसकी लिस्ट है, तो ग्रुप पे भी भाई जी शेयर कर देंगे। तो सभी की हम लोग अभी होमवर्क लेते हैं। एक तो जो ग्रुप में लिस्ट आएगी ना सम्मानों की, उसको एक एक पढ़ के अनुभव में लाते जाएंगे। दिन में कुछ समय निकाल के एक एक पढ़ते जाएंगे ना, तो उसमें भी बहुत अच्छा अनुभव होगा। और बाकी तो जो होमवर्क है एक ये करेंगे, दूसरा है एक चित्र बनाएंगे, मेडल का चित्र है ना, उसके अंदर सम्मान लिखना होगा। और फिर जैसे कि उसके अंदर लिखेंगे मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ज्ञान सूर्य बाप की संतान हूँ, तो ये बार बार मन ही मन रिपीट करना होगा। तो बहुत अच्छी एक्टिविटी भी हो जाएगी दिन में। किसी पेज पे बहुत सुंदर सा मेडल कि आज मुझे ये मेडल मिला है बाबा से। ठीक है, तो ये तो होमवर्क है। मीनू सिस्टर ने शेयर किया है, ओके का मतलब ओ मतलब बाबा, के मतलब किंगडम। तो अभी पोल भी लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी भाई बहन पोल भी जरूर करें। सारे दिन में चलते फिरते बिंदु रूप की ड्रिल कितनी बार की। थैंक यू भाई जी। सोमानों की लिस्ट 108 सोमान से भी ज्यादा है, बहुत हजारों सोमान बाबा ने दिए हैं। तो बाबा ने उस समय बोला था कि 108 की लिस्ट तो कम से कम बने। तो हम सभी रिवाइज भी करेंगे और मेडल बनाकर अपने लिए मेडल की अनुभव करेंगे। तो अभी हम सभी बाबा की याद में ओम शांति। मस्तक के बीच विराजमान मैं आत्मा सदा जागती ज्योत हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता उड़कर सूक्ष्म तन में सभी फरिश्ते उड़कर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने मेरे सामने अव्यक्त बाप दादा बाबा बोले आप जगे हुए कुल दीपक अचल निर्विघ्न रहे अपनी ज्योत से विश्व को रोशनी दे रहे हो। आप मास्टर ज्ञान सूर्य बन अंधकार में भटकने वाली आत्माओं को ज्ञान सूर्य की रोशनी दे रहे हो। फिर बाप दादा से शक्तिशाली शक्तियों की किरणें निकलकर
हम सब में समा रही हैं। बाबा बोले तुम्हें विजय का मेडल लेकर विशेष कार्य करना है, और बाबा ने हम सभी को गोल्डन मेडल पहनाया है। और रूहानी सेवा के नशे में रहने का निमित्त और निर्माण का सर्टिफिकेट दिया। तो हम सभी रूहानी योद्धाओं को बाप दादा मेडल पहना रहे हैं और सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हम सभी रूहानी नशे में स्थित होके वापस इस स्थूल जगत में आ जाते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करने के दृढ़ निश्चय में हमें लग जाना है। यही बाप दादा की हम बच्चों से आश है। और अविनाशी विजय के तिलकधारी बनकर सदा प्राप्तियों से संपन्न संतुष्ट रहे अन्य आत्माओं को भी बाबा का परिचय देना है, उनकी भी ज्योति जगानी है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति सभी को, ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। शुक्रिया बाबा का। थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया। शांति। थैंक यू ओम बाबा। शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। भाई जी हम सभी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लिस्ट भेजने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। ये लिस्ट कौन से ग्रुप पर आएंगे दीदी? ये जो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप है हाँ ना, जी जी। उस पे बाबा, उस पे भाई जी भेज देंगे। ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा।